बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू डॉट कॉम की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग प्रिक्योरमेंट स्केड्यूल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिक्योरमेंट स्केड्यूल क्या है या मटेरियल प्रिक्योरमेंट क्या है? मटेरियल प्रिक्योरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रोजेक्ट एज इफ देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन साइट कैन स्टॉप द वर्क। सिंपली यही है कि अगर आपको साइट पे टाइमली कोई मटेरियल ना पहुंचे तो ये आपके काम को रोक सकता है। ठीक है, मटेरियल प्लानिंग शुड बी डन एटलीस्ट 3 मंथ अहेड। हमें जो मटेरियल की प्लानिंग करनी होती है वो एटलीस्ट 3 महीने के लिए हमें करनी चाहिए। प्राइमोविरा हेल्प टू फोरसी अपकमिंग एक्टिविटीज। जिस तरह हमने देखा था लुक अहेड स्केड्यूल में कि हम देख सकते हैं कि आने वाली एक्टिविटीज क्या है एंड बेस्ड ऑन द एक्टिविटी मटेरियल शुड बी प्लान। और उन एक्टिविटी के बेस पे हमने मटेरियल को प्लान करना है। मटेरियल आर कैटेगराइज्ड एज ए, बी एंड सी क्लास बेस्ड ऑन इट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्टोरियल स्लाइड दी हैं कुछ मटेरियल्स की, जिस तरह सीमेंट है, बाइंडिंग वायर है, हमारे पास कवर ब्लॉक्स हैं, नेल्स हैं। इवन अगर कवर ब्लॉक्स और नेल्स हमें साइड पे अगर अवेलेबल नहीं है तो ये भी हमारा काम रोक सकते हैं। तो हमें बड़ा स्मार्ट होना होता है मटेरियल प्रिक्योर करते हुए। इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, जिस तरह के स्टील का स्केड्यूल 3 महीने के लिए, कंक्रीट का स्केड्यूल 3 महीने के लिए और ए, बी एंड सी क्लास मटेरियल रिक्वायरमेंट 3 महीने के लिए। ठीक है, हम देखेंगे स्टील का स्केड्यूल किस तरह से बनता है प्राइमोविरा में, इसी तरह कंक्रीट का स्केड्यूल किस तरह से बनता है प्राइमोविरा में। अब देखिए कुछ मटेरियल्स लाइक बाइंडिंग वायर, ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कुछ थंब रूल्स होते हैं, कोएफिशिएंट रूल होते हैं, उनके जरिए से फॉर एग्जांपल एक फ्लोर कंप्लीट करने के लिए हमें 500 kg बाइंडिंग वायर रिक्वायर है। नेक्स्ट मंथ अकॉर्डिंग टू प्लान हमें 2 फ्लोर कंप्लीट करने हैं, तो इस सूरत में हमें कितनी बाइंडिंग वायर रिक्वायर होगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 500 यानी 1000 kg बाइंडिंग वायर हमें रिक्वायर होगी ये 2 फ्लोर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए कि नेक्स्ट हमें क्या क्या चीजें स्टेप रिक्वायर होंगे प्राइमोविरा में। 4 स्टेप हमें रिक्वायर हैं। सबसे पहले तो हमें क्रिएट करना है मटेरियल को। जिस तरह हमने रिसोर्सेज को क्रिएट किया था ना, इसी तरह हमने मटेरियल रिसोर्स है उसको हमने क्रिएट करना है प्राइमोविरा में। सबसे पहला स्टेप ये, उसको हमने फिर असाइन करना है राइट एक्टिविटी के साथ। ये भी बड़ा जरूरी है कि आपने मटेरियल को क्रिएट किया फिर राइट एक्टिविटी के साथ उसको असाइन कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट जाना है रिसोर्स असाइनमेंट, एक ऑप्शन है प्राइमोविरा में उसमें, और वहां से टाइम स्केल को एडजस्ट करके हमने जितने मंथ का भी हमने स्केड्यूल बनाना है उसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आइए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में ये सब कैसे होगा। ओके, प्राइमोविरा मैंने ओपन कर दिया और आप देख रहे होंगे ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एवरीथिंग एवरी एक्टिविटी यहाँ पे है और इसके साथ अगर हम रिसोर्सेज में चले जाएं तो हर रिसोर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एवरी रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट है, मटेरियल, लेबर और नॉन लेबर। ठीक है, तमाम रिसोर्सेज इनको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ आप देखें अगर तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो असाइन भी हैं। यहाँ पे मैं रिसोर्सेज में आ जाता हूँ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब रिसोर्सेज एक्टिविटीज के साथ असाइन है। ठीक है, रिसोर्सेज ये देखें आप, ये यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। हम अगर सिविल वर्क में आ जाएं या ओके, ये प्लम्बिंग का है और मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिस तरह से रीइंफोर्समेंट फॉर्म वर्क, तो आप देखेंगे यहाँ पे तमाम रिसोर्सेज असाइन है, जिस तरह स्टील, कारपेंटर, लेबर, तो एवरी रिसोर्स यहाँ पे असाइन भी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने स्केड्यूल क्रिएट करना है। अब स्केड्यूल क्रिएट करने के लिए रिसोर्स असाइनमेंट में चला जाऊंगा। रिसोर्स असाइनमेंट का ऑप्शन ये है। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है, 2 विंडो ओपन हुई है। एक साइड पे आप देख रहे होंगे रिसोर्सेज है, हमारी तमाम रिसोर्सेज होंगी। ठीक है, यहाँ पे इवन आप देख रहे होंगे कि लेबर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एवरीथिंग यहाँ पे, और यहाँ पे वो आपको क्वांटिटी बता रहा है कि हमें इस दिन कितनी क्वांटिटी रिक्वायर होगी। यहाँ से हमें टाइम स्केल को एडजस्ट करना है जिस तरह भी आपको चाहिए होगा। टाइम स्केल में आके अगर आपको डेली चाहिए तो आप डेली भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, वीक पर डे 2, और इसके अलावा अगर आपको मंथली चाहिए, वीकली चाहिए तो मंथ पर वीक, और अगर आपको मंथली चाहिए तो ईयर पर मंथ, और ज्यादातर मंथली ही जो हमारे पास स्टेटमेंट बनती है मंथली होती है, ईयर पर मंथ। और इसके बाद मैंने अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्च अप्रैल में वो दिखा रहा है हमें कि ये जो है हमारे पास, आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है ये कौन कौन सी एक्टिविटीज के साथ असाइन है और क्या क्वांटिटी हमें रिक्वायर होगी। ठीक है, और ये ज्यादातर शॉप ड्राइंग्स वगैरह, ऑटोकैड, ड्राफ्टमैन,
तो मैं आ जाता हूँ नीचे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ मतलब यहाँ पे मटेरियल की सूरत में भी ये देखें रीबार, ठीक है। तो अब ये तमाम रिसोर्सेज हैं, लेबर, नॉन लेबर और उसके अलावा मटेरियल, तमाम रिसोर्सेज यहाँ पे हमने खाली फिल्टर करना है किसको, मटेरियल को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिसोर्स, वेयर रिसोर्स टाइप ओके, रिसोर्स टाइप इज इक्वल टू लेबर, सॉरी मटेरियल, ठीक है। और मैं अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। अब देखें हमारे पास जितना भी मटेरियल है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। रेडी मिक्स कंक्रीट है और इसके बाद हमारे पास जिस तरह के ब्लॉक हैं और रीबार, एवरीथिंग यहाँ पे तमाम मटेरियल हमारे पास आ गया हमारे सामने, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी यहाँ पे इस ग्राफ में आ रही है कि हमें कितना कितना रिक्वायर होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 2015 में स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें जो यहाँ पे जिस तरह के बेसिक मटेरियल है, यहाँ पे मटेरियल है, उसके जो मटेरियल असाइन एक्टिविटीज के साथ और यहाँ पे वो उसकी क्वांटिटी है। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल स्टील का स्केड्यूल क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर में चले जाना है, वहां पे फिल्टर क्रिएट करूंगा वेयर रिसोर्स आईडी नेम ओके, रिसोर्स आईडी नेम इज अंडर द वैल्यू ऑफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल स्टील है तो मैं यहाँ पे रीबार लिखता हूँ, रीबार स्टील को बोलते हैं, सही है। डबल क्लिक किया, अप्लाई किया, ओके कर दिया। अब देखें मटेरियल में रीबार आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आप कंप्लीट देखेंगे कि रीबार कौन कौन सी एक्टिविटीज के साथ असाइन है और इसके अलावा यहाँ पे ये क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अप्रैल में हमें 74.25 टन रिक्वायर है और मई में हमें 35.75 टन और जून में 26 टन, इसी तरह। और स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए भी आप देख सकते हैं कि हमें इस एक्टिविटी के लिए स्टील फिक्सिंग फॉर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, इसके लिए हमें कॉलम्स के लिए कितना स्टील रिक्वायर होगा, हमें मई में 10 टन रिक्वायर है। जिस तरह भी आपने यूनिट दी होगी रिसोर्सेज में, वही यूनिट यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने 3 महीने का स्केड्यूल निकालना है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। प्रिंट में चला जाऊंगा और यहाँ से पेज को सेटअप करूंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अप्रैल, मई और जून का दिखा रहा है ये, सही है। मैं यहाँ पे प्रिंट में आ गया और यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ पेज को, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मुझे चाहिए और एडजस्ट टू 100%। और यहाँ से जो भी पेपर, जिस पेपर पे आपने प्रिंट आउट करना है वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद मार्जिन वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हेडर फुटर को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऑप्शन में हम आ जाएंगे और यहाँ से आपने टाइम स्केल एडजस्ट करना है जिस तरह भी आपको जरूरत होगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक करना है स्प्रेडशीट को। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे हमें अप्रैल से लेके ये चाहिए, ठीक है, अप्रैल 1। यहाँ से आपने आवर्स वगैरह सेट करने और फिनिशिंग डेट जो है वो जून तक, हमें 3 महीने का चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कोई भी डेट यहाँ पे दे सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। या इसके अलावा अर्ली स्टार्ट से लेके आपने लेट फिनिश तक भी अगर फाइंड करना है तो आप यहाँ से वो भी फाइंड कर सकते हैं। ये सब देने के बाद आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखें कि एक्टिविटीज का भी दिखा रहा है वो, और इसके साथ में हमें जो मटेरियल अप्रैल में चाहिए, मई में चाहिए, जून में चाहिए, वो सब। इसके बाद आपने अगर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट में आ जाएंगे और यहाँ से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा अगर आप प्रिंटर है आपके साथ कनेक्ट, तो यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करके आपने प्रिंट करना है इसको, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। फिर मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास कंक्रीट का स्केड्यूल है जिस तरह, तो फिर वही सेम मेथड है हमारे पास, वेयर रिसोर्स आईडी नेम इज अंडर, फॉर एग्जांपल कंक्रीट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ POU कंक्रीट 30 MPa, ठीक है। ये जिस तरह, तो मेरे पास जो भी रिसोर्स होगी मुझे पता होगा कि मैंने उसको क्या नाम दिया है, और इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखें हमें अप्रैल के महीने में 405 क्यूबिक मीटर कंक्रीट चाहिए, 695 मई में, जून में इतनी चाहिए, जुलाई में इतनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम स्केड्यूल फिर वही तरीका है, हम जाएंगे यहाँ से पेज सेटअप में जाके हमें जितने भी महीने का हमें रिक्वायर होगी उसको हम यहाँ से प्रिंट आउट करेंगे। तो इस तरह से बनता है। इसके अलावा अगर आपको लेबर रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी वेयर रिसोर्सेज टाइप ओके, जिस तरह मैंने दिखाया आपको। ओनली अगर आपको देखना है कि लेबर कहाँ कहाँ कितने कितने हमें रिक्वायर हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से लेबर में आ जाएंगे, अप्लाई किया, ओके कर दिया। देखें अब वो दिखा रहा है आर्किटेक्चरल इंजीनियर, और मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेसन हमें कितने रिक्वायर होंगे, ठीक है। एट द मंथ ऑफ आपके पास आ गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। ये सब दिखाएगा आपको कि इतने इतने मेसन और ये कौन कौन सी एक्टिविटी के साथ असाइन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड।
और ये तरीका है मटेरियल प्रिक्योर करना। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।